नमस्कार साथियों। आपका हार्दिक स्वागत आप ही के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस में आईडी किस प्रकार लगाई जाती है। आईडी लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साथियों, सबको सीखनी चाहिए। यदि आप नए हैं तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है आईडी साथियों। हम इस आईडी को ऑनलाइन लगाएंगे। ऑनलाइन आप आरसीएम का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे सिंपली ओपन कर लीजिए। हम इसी आरसीएम ऐप से आईडी लगाने वाले हैं। तो साथियों, आपको ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे आपको दिखेगा ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी। इसके अंदर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आपको लिखा आ जाएगा कि आपकी जो भी सूचना भरी गई है सारी आप करेक्ट भरें, क्योंकि अगर इनकरेक्ट भरते तो केवाईसी नॉट ओके भी हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आपको इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। मैं आज जो अभी आईडी लगा रहा हूँ वो सारी एग्जाम्पल के तौर पे लगा रहा हूँ। जो भी डेटा यूज़ कर रहा हूँ सब एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोई भी स्टेट, एक बार राजस्थान मान लीजिए, सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका पूरा ये फॉर्म खुल जाता है। सबसे पहले ये मांग रहा है स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर नंबर यानी जिसके नीचे आपको आईडी लगानी है उसका आईडी नंबर आपको लिखना है। मान लीजिए मैं इस पे कोई भी एक बार नंबर लिख लेता हूँ, आईडी नंबर। उसके बाद में नाम भी नीचे आ जाता है। प्रपोजल नंबर क्या होता है साथियों? जिसने आपको प्लान दिखाया है, जिसने आपको आरसीएम के बारे में बताया है, वो होता है प्रपोजर। तो सिंपली आप उसकी भी आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं और एंटर दबा सकते हैं। इससे उसका भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है, आप उसमें भर सकते हैं साथियों। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, यानी आप मैरिड है, अनमेरिड है, जो भी है आपको बता, डाइवोर्सडी है तो भी तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं मैरिड लिख रहा हूँ। इसके बाद में नेम टाइटल आप मिस्टर है, मिसिज है या मिस है वो आप लगा सकते हैं। या एप्लीकेट नेम में, यानी आप जो भी हैं आपका नाम, जिसकी भी आप आईडी लगा रहे हैं उसका नाम आपको इसके ऊपर लिखना है। यहाँ पर जो भी आप लिखे एकदम करेक्ट लिखे, जो भी आधार से आपकी मैच करे वो सब लिखे आप। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद में एप्लीकेंट का आधार नंबर, एप्लीकेंट यानी जिसकी आईडी लग रही है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए मैं कोई भी आधार नंबर एक बार डाल लेता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नहीं डालें, आप अपने एप्लीकेंट का नंबर ही डालें। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है। अब लिखा है अटैच एप्लीकेंट फोटो। यहाँ से आप क्लिक करके आप अपनी गैलरी से फोटो उठा सकते हैं, एप्लीकेंट यानी जिसकी आईडी लगा रहे उसका फोटो, या फिर आप कैमरे से हाथों हाथ फोटो भी खींच पाएंगे। यहाँ पर फादर नेम लिखना है साथियों। यदि फादर अभी यदि आपके फादर की डेथ हो गई है तो आप यहाँ पर लेट पे क्लिक कर देंगे, वरना आप सिंपली फादर नेम यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ भी नाम एक बार लिख लेता हूँ। फिर फादर का आधार नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है। ये ऑप्शनल है, यदि है तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ आपकी वाइफ का नेम आएगा, वाइफ जो भी हो आपको उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। स्पाउस का आधार नंबर, यानी जो भी वाइफ हस्बैंड है उसका आपको आधार नंबर यहाँ अनिवार्य तौर पर लिखना पड़ेगा साथियों। कोई भी आप आधार नंबर यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं साथियों, बाकी आपको वाइफ का आधार नंबर इसमें लिखना है। और यदि आप लेडी हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। साथियों, एप्लीकेंट की डीओबी है, यानी जिसकी आईडी लग रही है आपको उसका डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखना है। मान ये 18 साल के ऊपर ही होना चाहिए साथियों, 18 साल या इससे ऊपर, इससे कम की आईडी नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको डीओबी लिखना है। ऑक्यूपेशन लिखना है साथियों, जिसकी आप आईडी लगा रहे हैं उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इसकी एक पूरी लिस्ट है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर में है, आर्किटेक्ट है, बिजनेस का व्यवसाय है, यानी आपका बिजनेस है, पेंट मटेरियल वगैरह का बिजनेस है, प्रोफेशनल है आप, यहाँ हेल्थ का कोई काउंसलिस्ट है, आप न्यूट्रिशनिस्ट है, या डॉक्टर है, फिटनेस कोच है, कोई भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यदि इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और आपका जो ऑक्यूपेशन अदर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको नॉमिनी डिटेल भरना है। नॉमिनी यानी जिसके नाम पर ये आईडी ट्रांसफर हो सके आपके जाने के बाद। नॉमिनी मतलब आप सब समझते हैं। नॉमिनी में आपको सबसे पहले कोई नाम भरना है साथियों। मान लीजिए यहाँ पर आप वाइफ का नाम भरते हैं, कोई भी नाम भरते हैं साथियों, यहाँ नाम भर देना है आपको। यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर भरना है। आधार नंबर यानी साथियों नॉमिनी का जो भी आधार नंबर है वो भरना है नॉर्मली आपको। या नॉमिनी की डीओ भी आपको भरनी है, 18 साल के ऊपर होना चाहिए ये भी। रिलेशन विद नॉमिनी, यानी आप अपने नॉमिनी से क्या रिलेशन रखते हैं वो आपको इसमें लिखना है। मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है। नॉमिनी का एड्रेस, यानी नॉमिनी जहाँ भी रहता है एड्रेस, आधार कार्ड में जो एड्रेस हो वही आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ एड्रेस दूसरा एड्रेस है, ये आपका खुद का एड्रेस है साथियों, जहाँ एप्लीकेंट रहता है उसका एड्रेस आपको इसमें लिखना है पूरा पूरा। स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है राजस्थान का, आपने स्टार्टिंग में भरा था। डिस्ट्रिक्ट आपको मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भरनी है, राजस्थान की सारी डिस्ट्रिक्ट आ गई है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जयपुर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट भी भरनी है। तहसील यदि है तो भरना है, पोस्ट भी भरना है। ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्टार्ट नहीं है। सिटी है साथियों, सिटी मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पर जो जयपुर मैंने लिखा था जयपुर भर लेते हैं। पिन कोड साथियों जरूर भरना है आपको, कोई भी आप जो भी आपका पिन कोड है वो आपको भरना ही भरना है।
मोबाइल नंबर साथियों आपका जिस पे ओटीपी आएगा वही भरना है जिस पे हर मैसेज आएगा, क्योंकि इसको बदलने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप अपना मोबाइल नंबर आसान रखिए। इसके बाद में अदर मोबाइल नंबर यदि कोई है तो वो ईमेल एड्रेस यदि है तो डाल सकते हैं। आईडी प्रूफ टाइप पे आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आप आधार कार्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे, आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। जो आधार कार्ड का आगे का फोटो है उसको आपको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको आधार कार्ड के बैक फोटो लगाना है, जो आधार कार्ड का बैक साइड होता है उसका फोटो लगाना है ताकि वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य हो जाए। इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर भरनी है। आपका बैंक नेम क्या है साथियों, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टेट बैंक लिख लेता हूँ, पूरी लिस्ट है इसमें, स्टेट बैंक मैंने फिल कर दिया। स्टेट कौन सा है आपका साथियों, मान लीजिए मैं यहाँ राजस्थान कर देता हूँ। इसके बाद में ब्रांच नेम कौन सी है, ब्रांच को जो IFSC है आप उसको यहाँ पर मान लीजिए लिखेंगे। मान लीजिए कुछ भी आप लिखते हैं, मान लीजिए ये 32118 वाला ही है, तो ये पूरा ब्रांच नेम लिखा आ जाएगा। अब अपने बैंक की पासबुक पे लिखा होता है, आप उससे देख सकते हैं। फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, अच्छे से भरिएगा साथियों, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में लिखा है अपलोड ओरिजिनल बैंक अकाउंट प्रूफ। यहाँ पर आप कैंसिल चेक भर सकते हैं, या फिर आप बैंक का स्टेटमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज भी डाल सकते हैं। पैन नंबर यदि आपका है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे। आप अच्छा सा कोई पासवर्ड याद डाल दीजिए और उसको वापस यहाँ पर रिपीट कर दीजिए। हिंट क्वेश्चन, यानी आपका यदि पासवर्ड मिसप्लेस हो जाता है तो भविष्य में आपको ये सिक्योरिटी के तौर पे हिंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से भर के यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ है कि डिटेल ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स हु हैव जॉइंड आरसीएम एदर, यानी यदि आपके घर में से फैमिली मेंबर्स में से किसी ने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है तो उसकी आप आईडी यहाँ पर डालेंगे, यदि नहीं तो इस नो को आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस पर चेक मार्क करना है, यानी यहाँ क्या लिखा था, आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद में आपको यदि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी हो तो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करिए कि आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दिख जाएगी। तो इसको चेक मार्क करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास में एक OTP आएगा जो भी आपने इसमें मोबाइल नंबर भरा है, फिर आप उस OTP को इसमें डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो आपके पास में एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। साथियों 1 या 2 दिन के बाद में आपकी KYC ओके कर दी जाएगी या फिर नॉट ओके कर दी जाएगी, जो भी होगा आपके पास में SMS आ जाएगा। उस SMS में आपको अपनी ID नंबर दिख जाएगा जो आपका परमानेंट ID होगा, जिससे आप भविष्य में परचेजिंग कर पाएंगे। आजीवन उसी से आपको परचेजिंग करना है और ID भी उसी के द्वारा ही लगाना है। उसके बाद में आप उससे और इस पासवर्ड से जो अभी आपने इसमें डाला उससे आप इस आरसीएम ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको इसमें सारी MRP, DP और PV सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा और भी कई फंक्शंस देखने को मिलेंगे। साथियों आरसीएम के प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी कई सारी जानकारियाँ दी गई है। ये था आज का वीडियो जिसमें आपको अपने आरसीएम की ID लगाना सिखाई है। साथियों आप भी इस तरीके से ID लगा सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।